नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेश। आप सभी को संकटों का हरण करने वाली संकट चतुर्थी अर्थात सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज हम जानेंगे इस वर्ष 2024 में आने वाली संकट चतुर्थी के दिन के बारे में, तिथि के बारे में, श्री गणपति पूजन मुहूर्त के बारे में और जानेंगे सकट पर्व के व्रत संबंधी कथाएं। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त। माघ माह की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को प्रातः 06:10 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 जनवरी को सुबह 08:54 पर होगा। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार के दिन किया जाएगा। इस दौरान चंद्रोदय का समय रात 09:10 पर होगा। गणेश पूजा का मुहूर्त सूर्योदय से सुबह 9:44 AM तक, शोभन योग प्रातःकाल से सुबह 9:44 AM तक, अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:56 PM तक। इस वर्ष 2024 में सकट चतुर्थी पर मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष योग शोभन योग बन रहा है। इस पर्व पर मनोकामनाएं पूर्ण करें वाले उपायों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अब आप सुनिए सकट चौथ की प्रथम व्रत कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं पर संकट आया तो वे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ भगवान शिव की शरण में गए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब आप सुनिए सकट चौथ की द्वितीय व्रत कथा। किंवदंतियों के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे
और बहू से सलाह लेकर मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लूं? उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है? तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।